आज की कहानी है माँ बाप बोझ नहीं होते। पिताजी के अचानक घर आ जाने से पत्नी तमतमा उठी। लगता है बूढ़े को पैसे की ज़रूरत आ पड़ी है, वरना यहाँ कौन आने वाला था। अपने पेट का गड्ढा भरना नहीं, अपने घर वालों को कैसे भरोगे। मैं नजरें बचाकर दूसरी ओर देखने लगा। पिताजी नल पर हाथ पैर धोकर सफ़र की थकान दूर कर रहे थे। इस बार मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही तंग हो गया। बड़े बेटे को जूता फट गया है। वह स्कूल जाते वक्त रोज़ बुनबुनाता है। पत्नी के इलाज के लिए पूरी दवाइयाँ खरीदी नहीं जा सकी और बाबूजी को भी अभी आना था। घर में बोझिल चुप्पी छाई हुई थी। खाना खाने के बाद पिताजी ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं शंकित था कि कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी उठकर कुर्सी पर बेफिक्र बैठ गए। सुनो कहकर उन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं सांस रोककर उनके मुंह की ओर देखने लगा। मेरे कान अगला वाक्य सुनने के लिए चौकन्ने थे। वे बोले, खेती के काम में घड़ी भर भी फुर्सत नहीं मिलती। इस वक्त काम का जोर है। मैं रात की गाड़ी से ही वापस जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी चिट्ठी तक नहीं मिली थी। जब तुम परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो। उन्होंने जेब से 100 के 50 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए और बोले, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धान की फसल अच्छी हुई थी। घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो। ढंग से खाया पिया करो और बहू का भी ध्यान रखा करो। मैं कुछ नहीं बोल पाया। शब्द जैसे मेरे हलक में फंस गए हो। मैं कुछ कहता उससे पहले ही बाबूजी ने प्यार से डांटा, ले लो, बहुत बड़ी हो गई हो क्या। नहीं तो मैंने हाथ बढ़ाया और बाबूजी ने नोट मेरी हथेली में रख दिए। बरसों पहले बाबूजी ने मुझे स्कूल भेजने के लिए इसी तरह मेरी हथेली अठन्नी टिका देते थे। तब मेरी नज़रें आज की तरह झुकी हुई नहीं रहती थी। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, माँ बाप अपने बच्चों पर कभी बोझ नहीं चढ़ने देते, भले ही बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझे। इसीलिए जीवन में ध्यान रखें, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वह धरती पर भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई अपना हितकारी नहीं होता। माता पिता ही संसार है। इसीलिए माँ बाप को बोझ ना समझे और अपने माँ बाप को हमेशा अच्छे से रखें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।